क्या आप भी सिलेबस कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आई विल स्टार्ट माय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? प्लीज डोंट डू इट. इन फैक्ट, starting early can make all the difference in your mains examination. And in this video मैं आपको बताऊंगा 3 सिंपल ट्रिक्स जिसकी हेल्प से अगर कंटेंट लिमिटेड भी है तब भी आप अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी इन अ सिस्टमैटिक मैनर. द फर्स्ट ट्रिक इज योर एनसीईआरटीज. सो यू कैन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग बाय सॉल्विंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस. देखो, हम सब लोग एनसीईआरटीज प्रिपेयर करते हैं एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर सम क्वालिटी क्वेश्चंस आर गिवन. तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो विद योर लिमिटेड नॉलेज. कैसे? लेट मी टेल यू. दिस इज क्लास 11th पॉलिटी एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1. तो करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो एंड प्रिपरेशन के बाद एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7, why is it necessary for a constitution to place limitations on the rulers? Can there be a constitution that gives no power at all to the citizens? तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना होगा और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन मेंस एग्जामिनेशन. तो इस तरह के क्वेश्चंस के थ्रू आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. देखो किस तरह से करना है. तो दिस इज द क्वेश्चन जो पूछा गया है. अब देखो आपका फोकस कहां पे होना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आर यू एबल टू आइडेंटिफाई. इसके अलावा हाउ टू इंट्रोड्यूस योर आंसर. ठीक है, किस तरह से आंसर को कंक्लूड करना है, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा. तो जो भी लिमिटेड कंटेंट आपके पास है, बिकॉज चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो लिमिटेड कंटेंट आपके पास होगा, उस कंटेंट को यूज करना है, राइट. एंड टाइम लिमिट इसकी टेंशन नहीं लेनी है, वर्ड लिमिट इसकी टेंशन नहीं लेनी है. आपका फोकस इन चीजों के ऊपर होना चाहिए. ठीक है. अब देखो, जब आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिलती हैं फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. इनके आप नोट्स बना सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, राइट, एंड कंक्लूजन. दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, राइट. और मेन बॉडी में आपको हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट यूज करना है. तो इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे और यहां पे यू कैन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहां मिलेगा, इन द एनसीईआरटी. उसके बाद आपकी फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. देन सेकेंड पार्ट या सेकेंड हेडिंग क्या हो जाएगा, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन टू प्लेस लिमिटेशन. ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इस पार्ट को आपको एड्रेस करना होगा. एंड दिस इज द थर्ड हेडिंग, कैन देयर बी अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स नो पावर एट ऑल टू द सिटीजंस, राइट. एंड उसके बाद कंक्लूड करना होगा. तो बेसिकली ये आपकी हेडिंग हो जाएगी और फिर बुलेट पॉइंट में आपको एड्रेस करना होगा. तो इसकी प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी क्वेश्चन से कर सकते हैं, राइट. तो कंटेंट जितना भी आपके पास है उसी को यूज करना है. आपको फोकस कहां पे करना है, इंट्रोडक्शन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, डिमांड के ऊपर एंड कंक्लूजन के ऊपर. इस तरह से एनसीईआरटीज आपकी हेल्प करेंगी इन आंसर राइटिंग. द सेकेंड ट्रिक इज योर न्यूज़पेपर. देखो, हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली द एडिटोरियल. एंड अगर देखा जाए तो एडिटोरियल क्या है, एक मेंस का क्वेश्चन ही तो है. तो एडिटोरियल प्रिपेयर करने के बाद जस्ट फ्रेम वन क्वेश्चन एंड उसको अटेम्प्ट करो. इस तरह से यू कैन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद लिमिटेड कंटेंट. कैसे, मैं आपको बताता हूं. अब देखो, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एंड दिस इज अबाउट ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस. तो जब आप इस एडिटोरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं
तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई है। यहां पे एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, राइट। इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग, व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, और यहां पे इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो पॉइंटर्स हैं यहां पे क्या मिलेगा आपको कि प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, राइट। उसके बाद यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, दिस इज वैल्यू एडिशन। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अगेन हाई वैल्यू कंटेंट आपको मिलेगा। एंड देखो मेंस आंसर राइटिंग में कंटेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जितने एग्जाम्पल्स होंगे उतने मार्क्स आपको मिलते हैं, राइट। इसके बाद यहां पे गाइडलाइंस प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग, दिस इज द सेकेंड हेडिंग, और यहां पे कुछ कुछ गाइडलाइंस आपको दी हुई है एंड इसको समराइज किया हुआ है यहां पे 6 प्रिंसिपल्स। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है इस एडिटोरियल में, राइट। तो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन, राइट, आप एक क्वेश्चन तो फ्रेम कर ही सकते हो ना, जैसे कि दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रीन वॉशिंग, व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग, अगेन अ 10 मार्कर। इसको आप 15 मार्कर भी कर सकते हो डिपेंडिंग कि कितना कंटेंट आपके पास है, राइट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जहां पे यू कैन डिफाइन ग्रीन वॉशिंग, और ये कंटेंट आपके पास है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आप बता सकते हैं कि नीड फॉर प्रिवेंशन, राइट, और यहां पे एग्जांपल्स केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं, तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी, व्हाट आर द गाइडलाइंस, ओके, और उसके बाद कंक्लूड आप करेंगे। तो ये पूरा कंटेंट आपके पास है, राइट। तो कंटेंट का इश्यू बिल्कुल नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए स्ट्रक्चर के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर, डिमांड को समझने के ऊपर, एंड किस तरह से आप एग्जांपल्स केस स्टडी का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से थ्रू एडिटोरियल्स आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर। द थर्ड ट्रिक इज समराइज योर कंटेंट। देखो जो भी सोर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल योर एनसीईआरटीज या फिर लेट्स से स्टैंडर्ड बुक, तो जिस भी चैप्टर को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद ट्राई टू समराइज दैट चैप्टर इन योर ओन वर्ड्स। वो भी तो आंसर राइटिंग है। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, राइट। तो सबसे पहले फोकस करिए कि व्हाट आर डिफरेंट हेडिंग्स, राइट। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग जो आपको यहां पे मिलेगी। इसके बाद हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ डायनामिक डॉक्यूमेंट, एंड चेंजेस किस तरह से ला सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, और सेकंड जो मेथड होता है वो है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, राइट। तो वो हेडिंग भी आपको मिल जाएगी, देख लेते हैं यहां पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड इसके बाद द मीनिंग ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको मिलेगी इन दिस चैप्टर। अब देखो करना क्या है, अब आपको अपने नोट्स बनाने हैं किस तरह से, एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आपको समराइज करना होगा इस पूरे चैप्टर को। किस तरह से करोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, राइट, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, तो इससे आप स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, हाउ टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। दो मेथड होते हैं, या तो अमेंडमेंट करिए या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसके बाद थर्ड हेडिंग क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो इस तरह से जो आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है उसको आप समराइज कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। तो इस तरह से भी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। और देखो अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो इन 2023 लिविंग डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो कंटेंट आप प्रिपेयर करोगे ना,
ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस तरह से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह की और ट्रिक्स के लिए, और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूपीएससी स्पेसिफिक आंसर राइटिंग, और इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, देन यू कैन ज्वाइन आवर प्रयास इनिशिएटिव, जहां पे यू कैन मास्टर आंसर राइटिंग इन जस्ट 60 डेज। और इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ऑन आवर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। ऑल द बेस्ट।